अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, एक लौंग पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक और बबरकत नाम पढ़ने से आपकी हर जायज़ तमन्ना, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो भी दुआ करेंगे, जो भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो अता फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, ये लौंग का वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है। आप हजरात इस वजीफ़े को करेंगे, आप खुद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस कदर तब्दील हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा लोगों की तकदीर बदल देता है, लोगों को बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। एक दिन में इंसान क्या से क्या पा लेता है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है। आप एक लौंग पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम पढ़कर रिज़्क़ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क़ अता फरमा देगा। आप दौलत मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दौलत अता फरमा देगा। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो अता फरमा देगा। अगर आप बेऔलाद हैं और रब की बारगाह में औलाद मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक औलाद अता फरमाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, आप रब की बारगाह में अगर नेक और अच्छे रिश्ते के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बेहतरीन, मुनासिब और नेक रिश्ता अता फरमाएगा। आप जहाँ चाहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए वहाँ से गैब अता फरमाएगा और गैब से आपकी मदद फरमाएगा। फिर दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं, हम आपको इस वजीफे का मुकम्मल तरीका बताते हैं। आप इस वजीफे के तरीके को गौर से सुने और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, कहीं आपसे कोई लफ्ज़ छूट ना जाए। फिर दोस्तों, ये वजीफ़ा आप किसी भी दिन कर सकते हैं, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहें इस वजीफ़े को सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। घर का एक फ़र्द ही इस वजीफ़े को करे, घर में चाहे कितने भी लोग हों, अगर एक ही फ़र्द कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा लेगा। इस वजीफे को मर्द हजरात भी कर सकते हैं और हमारी माँ बहनें भी इस वजीफे को कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, आपको ये वजीफा पाकी की ही हालत में करना है। जब आप पाक हों तभी आपने इस वजीफे को करना है। नापाकी की हालत में इस वजीफे को हरगिज़ नहीं करना है। इस वजीफे को बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा आप चाहें फजर के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद, मगरिब बाद या इशा बाद, जिस नमाज के बाद चाहें उस नमाज के बाद आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आप चाहें इशा की नमाज के बाद कर लें, तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएं, पाकी हासिल कर लें। उसके बाद आपने अच्छी तरीके से वज़ू कर लेना है, जैसा वज़ू नमाज के लिए किया जाता है। आप इस तरीके से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में आपने एक लौंग के दाने को उठा लेना है और उसे अपने सीधे हाथ में बंद कर लेना है, मुट्ठी बंद कर लेनी है। उसके बाद आप एक कोने में बैठ जाएं जहाँ पर कोई आपके वजीफे में खलल ना डाल सके, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। फिर दोस्तों, आप एक अच्छी जगह कोने में बैठ जाएं। फिर उसके बाद में आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपके जो दुरूद पाक याद हो आप वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन और अफजल दुरूद पाक जो है वो दुरूद इब्राहिमी है, यानी जो दुरूद अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। नमाज में अतहियात के बाद जो दुरूद पाक पढ़ी जाती है, अगर आपके वो दुरूद पाक याद है तो आप उस दुरूद पाक को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वजीफे के शुरू में अगर दुरूद पाक पढ़ ली जाए और वजीफे के आखिर में दुरूद पाक पढ़ ली जाए और फिर रब की बारगाह में कोई भी बंदा जो दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता है। वो जो दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन कबूल फरमा लेता है, जो मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो अता फरमा देता है। यार दोस्तों, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद आपके याद हो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक और बाबरकत नाम या रब्बना या रब्बना या रब्बना का विर्द करना है। आपने 100 मरतबा या रब्बना का विर्द करना है। फिर उसके बाद में आपने 11 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। सूरह कौसर हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि अगर आपके कहीं पर भी थोड़ी सी भी कोई गलती होगी तो आप सुनकर उस गलती को ठीक कर सकते हैं। फिर दोस्तों, चलते हैं सूरह कौसर को सुनने पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। आप हजरात को इस तरीके से सूरह कौसर का विर्द करना है। फिर उसके बाद में आपने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। अब आपकी मुट्ठी में जो लौंग है आपने अपनी मुट्ठी को खोलना है और एक मरतबा उस लौंग पे फूंक मारनी है, दम करना है। एक मरतबा फूंक मारने के बाद आपने फिर से मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर उसके बाद आपने मुट्ठी को खोलना है,
फिर फूंक मारनी है, फिर बंद कर लेना है। ऐसे ही तीसरी मरतबा आपने मुट्ठी को खोलना है, फूंक मारनी है, दम कर लेना है, फिर बंद कर दें मुट्ठी को। इसके बाद ये वजीफा आपका मुकम्मल हो गया। ये वजीफा आपने सिर्फ एक ही दिन करना है, सिर्फ एक दिन, ज्यादा दिन नहीं करना है, सिर्फ एक दिन इस वजीफे को करना है। और उसके बाद आपने इस लौंग के दाने को, अगर आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं होती है तो आप अपने अनाज में इस लौंग के दाने को साइड से रख दें। अगर जैसे ही आप रिज़्क़ में रखेंगे, अनाज में रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से मदद फरमाएगा और आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, और ये लौंग का दाना अगर आपके पैसों में बरकत नहीं है तो आप अपने बटुए में रख लें या फिर अपने तिजोरी में रख दें। जैसे ही आप जहाँ रखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से गैब रिज़्क़ अता फरमाएगा, वहाँ उस दौलत में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। और आपने सच्चे दिल से यकीन के साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी है कि मौला, मैंने तेरे पाक नाम का वजीफ़ा किया है, या अल्लाह हमारी हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा, हमारी हर हाजत को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमा, या अल्लाह हमें नेक सालेह औलाद अता फरमा, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमें नेक और बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, या अल्लाह हमारी हर ख्वाहिश को पूरा फरमा, दुश्मन के शर से महफूज फरमा, दुश्मनों की चालाकियों से महफूज फरमा, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आप जब इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा, आपकी दुआ को कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। प्यारे दोस्तों, जो दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन कबूल फरमाएगा और जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अता फरमा देगा। बहुत ही ज़्यादा मुबारक वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को करके अगर औलाद मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद अता फरमाएगा, आप दौलत मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दौलत अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखते हुए, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए इस वजीफ़े को करना है और सच्चे दिल से करना है। दिल में हमारा ज़रा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हमारा थोड़ा सा भी शक हुआ तो ये वजीफ़े का फ़ायदा हम हासिल नहीं कर सकेंगे और हमारा वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा। फिर दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखते हुए आपने इस वजीफ़े को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करना है। ये वो वजीफ़ा है जिससे लोगों की तकदीरें बदल गई, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। वो शाम को वजीफ़े को करके लेटे हैं और सुबह को जब उठे हैं तो वो कुछ और ही निकले हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुबारक वजीफ़ा है। मेरे कहने से आप हज़रात इस वजीफ़े को ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने करना यह है कि इस वीडियो को दिल से लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और सदक़े की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को आपने आगे शेयर भी करना है, क्योंकि अच्छी बात को आगे पहुँचाना ये भी सवाब का काम है, सदक़ा है। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।